हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी भविष्य के शिक्षकों। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम बाल विकास की प्रैक्टिस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर हम आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को बाल विकास शिक्षा शास्त्र की, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी घटना या उद्दीपन विशेष की प्रक्रिया का में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है, प्रतिवर्त कहा जाता है, प्रतिधारण कहा जाता है या मंदन कहा जाता है। तो इन तीनों में से आपको आंसर बताना होगा कि क्या कहा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं या प्रतिवर्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन तीन कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। इन तीन कथनों में से आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गलत कथन बताइए, है ना। गलत कथन बताइए क्वेश्चन कह रहा है। तो अब पढ़ते हैं हम जरा पहला कथन को। बच्चे की बड़ी मांसपेशी छोटी मांसपेशी से पहले विकसित होती है। दूसरा, पैरों से पहले हाथ और बाहों का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा है, ग्रास मोटर कौशल सीखने से पहले बच्चे को फाइल मोटर कौशल सीखना होगा। तो इन तीनों में से आपको आंसर बताना होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट वाला, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों जो हैं आपके, ये सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे पहली बार वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं तो उनके भाषण को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। इन तीनों में से आपको बताना है किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुतलाहट। जब बच्चे पहली बार वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं तो उसके भाषण को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले वो क्या करता है, तुतलाना स्टार्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खालिस्तान संदर्भित करता है कि एक जीव वास्तव में क्या करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रदर्शन। क्या करता है, प्रदर्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस उम्र में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं। किस उम्र में दिखाई देते हैं आपको बताना है। यहाँ पे है 0 से 3 साल तक, 0 से 6 साल तक, सॉरी 3 से 6 साल तक, फिर 6 से 12 साल तक। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है। कितना आंसर होगा, तो ये होगा पहला ही, 0 से 3 वर्ष तक, यानी सहसावस्था। सहसावस्था में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ को लाने बताओगे आप बच्चों को तो तुरंत उठा के लाएंगे। ठीक है, तो ये आज्ञाकारिता के लक्षण सहसावस्था में ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो समझदार होने लगता है बच्चा, उसके बाद में फिर आपका काम वगैरह नहीं सुनेगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बच्चों द्वारा अपराध के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता। तो ये तीन कार्य दिए हुए हैं, तो कौन सा कार्य अपराध के रूप में नहीं मान सकते आपको बताना है। पहला, कामी साहित्य पढ़ना। ये अपराध है क्या, बिल्कुल गलत बात है। विपरीत लिंग की के मित्र होना। तीसरा, बिना अनुमति के कक्षा में अनुपस्थित रहना। तो आप बताएंगे यहाँ पे इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा दूसरा, विपरीत लिंग के में मित्र बनाना। मतलब मित्र बनाने से कोई अपराध नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आपराधिक हो जाएंगी, दोनों आपराधिक हो जाएंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अपराधी नहीं है। विपरीत लिंग के मित्र होना अपराध नहीं है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है, जेल के दरवाजे बंद करता है, उदाहरण उद्धरण के लिए प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर डुमास, ऑस्कर वाइल्ड, विक, विक्टर ह्यूगो। तो बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है लास्ट वाला, विक्टर ह्यूगो।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा के लिए एक आवश्यक ढांचागत आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे बताना है तीनों ऑप्शनों को पढ़ करके। कक्षा का शोर मुक्त स्थान, कक्षा के अंदर और बाहर पर्याप्त जगह, या फिर तीसरा वातानुकूलित कक्षा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका तीसरा, वातानुकूलित कक्षा। ठीक है, वातानुकूलित कक्षा में समावेशी शिक्षा के लिए एक आवश्यक ढांचागत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बताइए आप, पियाजे के अनुसार एक बच्चे की पूर्व संचालन अवस्था कब से कब तक होती है? पियाजे के अनुसार, पियाजे की आपने अवस्थाएं पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो पूर्व संचालन अवस्था बताना है यहाँ पे, जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष, या फिर 7 से 11 वर्ष, या फिर आपको बताना है कि 12 से ऊपर। तो यहाँ पे बताना है पियाजे की जो पूर्व संचालन अवस्था जो होती है, वो अवस्था होती है आपकी, पहला, जन्म से 2 वर्ष तक। कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो पूर्व संचालन अवस्था होती है, पूर्व संचालन अवस्था होती है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चनों का उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस चरण को की चर्चा नहीं की गई है? तो आपने कोलबर्ग का यदि सिद्धांत पढ़ा है तो इसका आंसर जो जल्दी से बता देंगे आप। पहला, कानून का और व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या तीसरा, खराब बॉय खराब गर्ल अभिविन्याय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा सी, खराब बॉय खराब गर्ल अभिविन्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिकसन सिद्धांत के 8 चरणों के अनुसार विश्वास बनाम क्या है? तो विश्वास क्या है? अविश्वास है, शर्म है, या दोष है? तो यहाँ जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वास। ठीक है, एरिक्सन सिद्धांत के 8 चरणों के अनुसार अविश्वास बनाम विश्वास क्या है? तो अविश्वास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है? तो बताना है आपको, सौभाग्य निर्माण, दूसरा आत्मपूर्ति, तीसरा आत्मसम्मान, या चौथा अधिगम वाले समुदायों में भागीदारी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम वाले समुदाय। अधिगम वाले समुदाय इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति बच्चों की रुचि के क्षेत्र के अनुसार तैयार की जाती है? तो इन तीनों में से बताना है आपको, लक्ष्य की स्थापना, विभेदित निर्देश, या क्रॉस सब्जेक्ट शिक्षण। तो ये बताना है आपको कि बच्चों की रुचि के क्षेत्र के अनुसार तैयार की जाती है, तो वो की जाती है विभेदित निर्देश। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो आपको बताना है, वीडियो अनुरूपण, दूसरा प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा दिया गया अनुभव। तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्रदर्शन को बेहतर मानते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरणों में सिफारिश की है? तो पियाजे के आपने चरण अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कितने चरण दिए थे। 4 चरण दिए थे, 6 चरण, या 2 चरण? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 चरण, है ना। 4 चरण पियाजे जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत बताना है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत कौन सा है। पहला पढ़ेंगे, बुद्धिमत्ता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, या दूसरा पढ़ेंगे, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, या तीसरा पढ़ेंगे,
शिक्षक को डिजाइन निर्देशन के समय शैक्षिक नवाचार के एक विशिष्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो इन तीनों में से ही आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। ये गार्डनर कहते हैं, गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहता है कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। तो मित्रों, लगातार प्रश्नों की श्रृंखला मैं बनाते जा रहा हूँ। थोड़े कठिन जरूर हैं क्वेश्चन, पर आप ध्यान से इनको समझ जरूर लेना, है ना। और क्वेश्चनों को जल्दबाजी में आप देख करके आगे मत बढ़ा देना वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, है ना। कुछ विसंगतियाँ जरूर होंगे, छोटे शब्द दिख रहे होंगे या फिर कठिनाई स्तर होगा, फिर भी आपको पढ़ते हुए चलना है और क्वेश्चनों को पूरे लगाना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द से जल्दी मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए नमस्कार।